इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज फिरोजपुर में रैली रद्द करनी पड़ी। प्रधानमंत्री फिरोजपुर में रैली करने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के वजह से इस रैली को रद्द करना पड़ा। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय ने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में अवरोध पैदा किया गया। हुसैनीवाला के पास प्रदर्शनकारियों ने सड़क बंद रखी थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले पर विस्तार से एक रिपोर्ट भी मांगी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक तरह से यह बड़ी चूक है। फ्लाईओवर पर 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने रास्ता बंद करके रखा था हुसैनीवाला के पास। प्रश्न ये उठता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एक एसपीजी के नियम है। एसपीजी के नियम के तहत पहले पंजाब पुलिस की टीम पूरा रास्ता क्लियर करती है, उसके बाद एक एडवांस टीम रास्ते को क्लियर करती है, फिर एसपीजी की एक एडवांस टीम रास्ते का क्लियरेंस देती है, उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है, और उसके बाद जब एम्बुलेंस के बाद भी सड़क को कुछ समय बंद रखा जाता है, फिर रास्ता खोला जाता है। ऐसे में क्यों हुई चूक, कैसे हुई चूक? हुसैनीवाला के पास बंद कर दिया गया था रास्ता। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर गृह मंत्रालय ने अब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक रैली को भी संबोधित करना था, लेकिन रैली को संबोधित किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट रहे हैं। और मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, प्रारंभिक जानकारी अभी क्या मिल पाई है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किस तरह से चूक हुई है? प्रधानमंत्री का काफिला क्यों 15 मिनट खड़ा रहा एक फ्लाईओवर पर? देखिए गौरव, 15 से 20 मिनट तक जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा से होशियानावाला जा रहे थे, शहीद भगत सिंह की स्मारक पर जा रहे थे, उसी बीच जो है वो एक फ्लाईओवर पे जो है वो उनको ब्लॉक किया गया। लोग उसके बीच में आ गए और पूरा का पूरा उनके लिए ब्लॉकेज कर दिया गया। तो एक तरीके से ये सिक्योरिटी ब्रिज तो है ही है, और साथ ही साथ हम सब जानते हैं गौरव, आप भी जानते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं बाय रोड जाते हैं तो उनके लिए रूट लगाया जाता है। दोनों तरफ पुलिस के लोग होते हैं, आम आदमी को उससे बहुत दूर जो है रोक दिया जाता है। ऐसे में अगर लोग जो है जहां प्रधानमंत्री को जाना है वहां पे ब्लॉक कर दिया जाए और उसके बीच में लोग आ जाए एकाएक, तो ये सिक्योरिटी ब्रिज का तो मामला बहुत बड़ा है। और इसको लेकर एमएचए ने जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगी है, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है, माफ कीजिएगा, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से, क्योंकि पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का पंजाब पुलिस की थी और इसीलिए एसपीजी को भी वहां पर आना पड़ा बीच में। और उसके बाद जो है उस ब्लॉकेज को 15 से 20 मिनट के अंदर जो है हटाया गया, लोगों को दूर किया गया। तो एक तरीके से 15 से 20 मिनट तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस फ्लाईओवर पे फंसे रहे। फ्लाईओवर पे फंसने का बड़ा, अगर कोई अनहोनी हो जाती, किसी तरीके की हिंसा होती, तो ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसी मिसहैपनिंग होती जिसको लेकर शायद हम सब ने नहीं सोचा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में इस तरीके की सेंध लगना, ये सुरक्षा के अंदर चूक है और पंजाब पुलिस को इसका जवाब जरूर देना होगा। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चरणजीत सिंह चन्नी से कहा है कि अगर आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक तरीके से यह जरूर है कि अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली को जो है संबोधित नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा में सेंध लगी, लोग आ गए, ब्लॉक किया गया और पंजाब पुलिस 15 से 20 मिनट तक उस ब्लॉक को नहीं हटा पाई। पंजाब पुलिस को इसका जरूर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले, लेकिन हिमांशु, दोनों तरफ आधा घंटा पहले पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। यही तो बात है कि किसी आम आदमी को उनके आने से 10 मिनट पहले तक वहां आने की कोई, तो इससे फिर हुआ कैसे ये? जी, प्रधानमंत्री के आने से पहले उस पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया जाता है, रास्ते को सैनिटाइज किया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। कई घंटों पहले पुलिस वाले सड़क के दोनों ओर खड़े रहते हैं। कम से कम 200 मीटर, कम से
कई घंटे पहले खड़े होते हैं और लगभग 10 मिनट पहले जो है लोगों को वहां आवाजाही के लिए रोक दिया जाता है और उनको 200 मीटर तक पहले रोका जाता है आम आदमी को, जहां से प्रधानमंत्री को होकर निकलना है। तो एक तरीके से अगर यह ब्लॉक किया गया है तो इसमें बहुत बड़ी सुरक्षा की सेंध है और इसको लेकर पंजाब पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, डीजीपी को देना पड़ेगा। वहां के चीफ सेक्रेटरी से तो रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन ये अब एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक मंच पर इसको लेकर दोनों तरफ से बयानबाजी जरूर होंगी, लेकिन सुरक्षा में सेंध का मामला है तो इसीलिए पंजाब पुलिस को इसका जवाब जरूर देना होगा, क्योंकि यह किसी आम आदमी की सुरक्षा पे सेंध नहीं है, यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सेंध है। और वो तब जब उनके लिए रूट लगाया जाता है, उनके आने से पहले लगभग 3 से 4 घंटे पहले दोनों तरफ सड़क के पुलिस वाले होते हैं और उनका जब वहां से गुजरना होता है उससे 10 मिनट पहले लोगों की आवाजाही को रोक दिया जाता है, यहां तक कि वीआईपी मूवमेंट भी नहीं होता है। तो लोग कैसे आए, कैसे ब्लॉक किया गया सड़क को, इसको लेकर जवाब जरूर देना होगा। कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज आज तक के पास आई हैं, एक्सक्लूसिव है, आप उनको देखिए कि किस तरीके से जो है पंजाब पुलिस और एसपीजी के लोग उस ब्लॉकेज को हटा रहे हैं। तो एक तरीके से यह सोची समझी साजिश के तहत शायद मुझे लगता है किया गया है और अब इसमें पुलिस के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में क्या ये राजनीति, और ये एक बड़ी बात आपने उठाई है, क्या ये राजनीति थी? क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है, वो भी भारत जैसे देश में जहां आतंकवादियों ने एक बार हमारे प्रधानमंत्री की एक बार हत्या कर दी, एक बार पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या आतंकवादी कर चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है? एक बड़ी सेंध है यह सुरक्षा में कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था उस रास्ते पर ब्लॉकेड था। यह कैसे संभव है? और यह बात गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी गया है कि लगभग 30 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो हुसैनीवाला में है, नेशनल मार्टर्स मेमोरियल हुसैनीवाला, वहां से जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पता चला कि सड़क को ब्लॉक करके रखा था कुछ प्रदर्शनकारियों ने, सड़क को बंद करके रखा था प्रदर्शनकारियों में। प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला फ्लाईओवर पर खड़ा रहा। संभव कैसे है ये? पंजाब पुलिस का क्या एक्सप्लेनेशन है इस पर? यही गौरव, इसी देखिए पंजाब पुलिस की तरफ से अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि उनको एक्सप्लेनेशन देना होगा। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला कैसे रुक सकता है? ये तस्वीरें देखिए, ये पहली तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है और फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ से फ्लाईओवर पर कैसे गाड़ियां आ गई? इतनी बड़ी चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कैसे हुई? इन तस्वीरों को देखिए, प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां खड़ी है, एसपीजी वाले निकलकर बाहर आ गए हैं, सुरक्षा का घेरा उन्होंने बना लिया है। उसके आगे जो एस्कॉर्ट की गाड़ी है उसने रास्ते को ब्लॉक किया है, फिजिकली रास्ते को ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई गाड़ी आगे ना आ पाए। और उसके पीछे वो गाड़ियां कैसे आ गई फ्लाईओवर पर? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई पंजाब में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से गुजरना था? प्रतिक्रियाएं सुनते हैं हम। 1 मिनट में इन प्रतिक्रियाओं पर भी आपके पास आएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिए। फ्लाईओवर पर, और आप सोचिए अगर ये किसी आतंकवादी की कोई आतंकी गतिविधि होती तो कैसा हो सकता था। अगर आप उन तस्वीरों को देखिए, फ्लाईओवर पर पीछे आने का भी रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता। बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिले लेंगे? क्योंकि ये ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। और जेपी नड्डा ने भी, बीजेपी अध्यक्ष ने भी प्रश्न उठाया है। जेपी नड्डा ने, हिमांशु आप बता रहे हैं कि जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। इन तस्वीरों को अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री के काफिलों को हाईवे पर दूसरी तरफ से गाड़ियां आई और संभवतः रोक लिया गया। और क्या पता चल पा रहा है हिमांशु? देखिए जेपी नड्डा का सवाल इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री के काफिले में किस तरीके से ब्लॉक किया गया, और यह बात उन्होंने इस वजह से भी उठाई क्योंकि उनकी रैली थी, लोगों को उनके रूट की जानकारी थी
कि वो कहां से होकर निकलने, क्योंकि वो रूट पहले ही तय कर दिया जाता है और उसमें 2 घंटे से 3 घंटे पहले जो है वो पुलिस वाले लगते हैं। और इसीलिए जेपी नड्डा ने यह कहा है कि अगर चन्नी सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकती तो आम आदमी को कैसे सुरक्षा देगी, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात जो है गौरव, अब मैं इस पे यह कहना चाहता हूं कि देखिए फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के लेफ्ट गाड़ी नहीं जा सकती, राइट गाड़ी नहीं जा सकती है। अगर दोनों तरफ गाड़ी नहीं जा सकती और फ्लाईओवर को क्यों चुना गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़े होंगे। और फ्लाईओवर के बीच में गाड़ी कैसे आ सकती है, ये कहीं दूसरी रोड पे होता, उस पर भी थोड़ा सा ये कहा जा सकता था कि प्रधानमंत्री के काफिले को लेफ्ट राइट करके कहीं से निकाला जा सकता था दूसरा रूट। फ्लाईओवर पे गाड़ियां बैक नहीं हो सकती और ना लेफ्ट जा सकती है ना राइट जा सकती है। तो एक तरीके से यह बहुत बड़ी चूक है। अब देखना यह है इसके पीछे क्या सच में साजिश है या किसान आंदोलन के वो लोग हैं जो पिछले कुछ समय से ये मांग कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। किसान आंदोलन के कारण किसान बिल तो वापस हो गए, लेकिन वो अन्य मांगों को लेकर भी जो है सरकार से नाराज है। लेकिन जितनी भी चीजें हैं उसमें सबसे बड़ा फेलियर पंजाब सरकार का है। और पंजाब सरकार का फेलियर इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जो है स्टेट लेवल पर वो पंजाब पुलिस की है और उसमें शायद और हिमांशु चूक हो गई और इतनी बड़ी चूक जिसके लिए उनको जवाब देना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और इस बीच जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का एक और बड़ा वार कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने ये कहा है जेपी नड्डा ने कि न केवल प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, न केवल सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई, बल्कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फोन पर नहीं आए और इस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई ये जो नीति है ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। द टैक्टिक्स यूज्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट इन पंजाब वुड पेन एनीवन हु बिलीव्स इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। यह कहना है जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का। टू मेक मैटर्स वर्स, सीएम चन्नी रिफ्यूज टू गेट ऑन द फोन टू आइदर एड्रेस द मैटर और सॉल्व इट। हिमांशु, जेपी नड्डा यह कह रहे हैं कि हार के डर से कांग्रेस ने हिमांशु मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप बताइए आपको क्या पता चल पाया है, क्या हुआ पंजाब में? देखिए, ये बहुत हमें इस बात का अफसोस है, दुख है, जिस तरह से कांग्रेस ने हम लोगों को फिर से एक बार बदनाम करने की कोशिश की, वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अचानक हुआ है। कांग्रेस को और पंजाब पुलिस को इंस्ट्रक्शनें दी गई थी सीएम द्वारा, पंजाब पुलिस को कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा ये सब कुछ करवाना है। मुझे अफसोस और दुख इस बात का है, जो काम पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है, वो भी चाहते हैं कि हम बदनाम हो, वो भी चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो, हम देश और दुनिया भर में बदनामी हो हमारी। वही काम कांग्रेस भी चाह रही है। क्या आईएसआई और पाकिस्तान की सोच कांग्रेस भी रख रही है? और ये 1980 के दशक में इसी तरह किया गया था। मैं बार बार ये चिंता जाहिर करता रहा हूँ, अनेकों बार मैंने इस माध्यम पिछले 1 महीने में वीडियो के रूप में, ट्वीट के रूप में कहा है कि कांग्रेस बहुत बड़ी साजिश रची है, हम लोगों को फिर उसी तरह बदनाम कराएगी, दुनिया भर के अंदर हमें आतंकवादी के रूप में घोषित करवाएगी। वो राय सत्ता लेने के लिए पंजाब को किसी हद तक भी नुकसान पहुंचा सकती है, जिसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज सिख और पंजाबियों को दुनिया में फिर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आप टीवी चैनल के माध्यम से ये जरूर पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सचेत हो जाइए। मैं बार बार कह रहा था, आपको आंखें खोलकर ये देखने की जरूरत है कांग्रेस हमें कहां ले जा रही है। लेकिन सिरसा साहब, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं देश की एक प्रमुख पार्टी पर। पंजाब में सत्ता है कांग्रेस के हाथ, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वही कर रही है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाह रहा है। किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, देखिए, मैं तो आप किस आधार पे, क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगे? क्या पाकिस्तान ये नहीं चाहता? आईएसआई नहीं चाहती? वो चाहती है कि पंजाब डिस्टर्ब हो। तो चन्नी भी अगर वही चाह रहे हैं तो फिर ये कांग्रेस ही चाह रही है ना। तो कांग्रेस अगर केंद्र की सरकार के खिलाफ इस तरह की साजिश रचने का काम एक कांग्रेस की पार्टी कर रही है, तो फिर वही लाइन वो अडॉप्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान की लाइन है। और आप 1980 के दशक में भी देख लीजिए, तब भी कांग्रेस ने इसी तरह किया, सिखों को भी मरवाया और पाकिस्तान ने भी कहा कि सिख आतंकी हैं। तो पाकिस्तान भी वही काम करता था, इनिशिएट करता था, फैसिलिटेट करता था, और कांग्रेस भी वही काम करती थी। तो बदनामी किसकी? हमारा। नुकसान किसका हुआ? हमारा। लोग किसके मारे गए? हमारे। दरबार साहब पे हमला किसने किया? कांग्रेस। इसी बहाने दरबार अकाल तख्त को गिरा दिया गया।
तो ये सब कुछ किसने किया और क्यों किया? ये साजिश को तहत बनाकर एक बेस बनाकर तो कांग्रेस ने किया था, और उसी चीज को दोबारा से बेस बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, और वही पाकिस्तान और राजस्थान चाहता है जो ये कर रहे हैं। अच्छा, जेपी नड्डा साहब ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फोन पर नहीं आए। इसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस समस्या का समाधान तलाशने का किस तरह से प्रयास किया गया जो बीजेपी के मुताबिक सिरसा साहब नहीं हो पाया? देखिए, चन्नी किस तरह से लाइन पे आ सकते थे? वो तो खुद ही सब कुछ करा रहे थे, वो तो सब कुछ ही खुद करवा रहे थे, तो इसलिए वो तो फोन आ ही नहीं सकते थे कभी फोन लाइन पे। तो ये सब कुछ जो किया गया है, मैं फिर कहूं दोबारा, एक वेल डिजाइन्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। एक तो वेरी सीरियस इशू, और इसका सोल पर्पस था पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करना, सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी हद तक भी गिर सकती है। सिरसा साहब, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतिंदर चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतिंदर, आप इस रैली को कवर करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री का काफिला जब हुसैनीवाला से निकल रहा था, फ्लाईओवर पे आखिर कैसे उसे रोक दिया गया? क्या वहां पर सैनिटाइज्ड रास्ता नहीं था? क्या पुलिस ने हर तरफ से लोगों की आवाजाही रोकी नहीं थी? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो कुछ भी हुआ है ये वाकई में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक है। हालांकि अब इस मामले की जांच भी कई एंगल से की जा रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब गए और वापसी आए तो तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्लाई ओवर के ऊपर उनको रुकना पड़ा। किसानों ने एकाएक आकर रोड जाम कर दिया। हालांकि कमोबेश स्थिति पूरे पंजाब में बनी हुई थी। कई जगह पर ऐसी भी घटनाएं देखने को मिली जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसानों ने रोका और वहां पर आमने सामने क्लैश की सिचुएशन भी पैदा हुई। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री का आना और जाना दोनों तय था, वहां पर इससे पहले बाकायदा रिहर्सल भी की गई थी। और रिहर्सल के अलावा प्रधानमंत्री का जब भी कोई रूट बनता है तो उसमें अल्टरनेटिव रूट भी रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी। यानी कि कहीं ना कहीं से किसान पहले से ही एक तैयारी करके बैठे हुए थे। और देखिए, प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तब नहीं रोकता है, जब वापस में रैली की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब एकाएक सड़क पर किसान आ जाते हैं। फिलहाल चूंकि चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, हर एक बात को कहीं ना कहीं इस चुनाव के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पहले भी अगर आप देखें, कल परसों दोनों दिन लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पर राज्यपाल के बहाने से निशाना साध रहे हैं और पंजाब के राज्यपाल के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो अब सिचुएशन ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं पंजाब की सरकार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के नाम पर अब कोस रही है। नहीं, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीरें आपको दिखाती है कि कितनी गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर है। आगे जो गाड़ियां हैं वो सिक्योरिटी डिटेल की होती हैं, जो कम से कम 2 से 3 मिनट आगे चलती है प्रधानमंत्री के काफिले के इमीडिएट आगे। पंजाब पुलिस की गाड़ियां उससे भी आगे चलती हैं। पहले वो ऑल क्लियर देती है पीछे की गाड़ियों को, फिर ऑल क्लियर मिलता है एसपीजी की गाड़ियों को, और तब वो धीरे धीरे चलते रहते हैं। लेकिन एकाएक यहां गाड़ियां बंचअप हो गई हैं, एक के बाद एक आके खड़ी हो गई हैं। एसपीजी वाले गाड़ियों से निकल आए हैं और प्रधानमंत्री के चारों ओर उन्होंने सुरक्षा का घेरा बना लिया है। यानी खतरा था और बड़ा था। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एसपीजी का कि अगर एकाएक कोई सिचुएशन हो, उन्हें निकलना पड़े, तो एसपीजी चारों तरफ से गाड़ी को घेरती है और फिजिकली प्रधानमंत्री की गाड़ी को और गाड़ियों से ब्लॉक कर दिया जाता है कि कोई दंदनाते हुए आगे ना आ पाए। लेकिन दूसरी तरफ उल्टी दिशा से गाड़ियां कैसे आ रही थी सतिंदर, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यह रास्ता सैनिटाइज क्यों नहीं था? इस पर क्या पंजाब पुलिस कोई अपने बचाव में कुछ कह पा रही है? देखिए, पंजाब पुलिस ही नहीं, पंजाब सरकार की तरफ से भी अभी इस पूरे मामले की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी इस पूरे मामले पर जो रिएक्शन आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार की तरफ से आई है। लेकिन जो दृश्य आप दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर गौरव, ये कहीं ना कहीं वाकई में लापरवाही का मामला है और सुरक्षा में भारी चूक है। और इस तरह के मौके पर देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की 3 टायर सुरक्षा होती है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि जब भी कोई वीवीआईपी का काफिला निकलता है तो उससे 2 मिनट पहले एक वार्निंग वाहन निकलता है। यानी कि वो वाहन सिर्फ सायरन बजाता हुआ
अगली जो पार्टीज होती हैं उनको अलर्ट करता है और साथ के साथ रेडियो पर मैसेज देता है कि वीआईपी वहां से निकल चुके हैं। और ये तो प्रधानमंत्री का मामला है। जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कोई भी वीवीआईपी जब इस तरीके के दौरे पर आते हैं तो उसकी 2 से 3 बार रिहर्सल भी होती है, यानी कि ये मानकर कि वीआईपी गाड़ी में बैठा है, उस पूरे काफिले को एज इट इज निकाला जाता है, वापस लाया जाता है। लेकिन ये जो आज इंसिडेंट हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है और इसका जवाब पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को देना ही होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, हिमांशु, वो भी भारत जैसे देश में जहां आतंकवादियों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को निशाना बनाया और प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी जी को निशाना बनाया, ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई चूक तो कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, और आप लगातार जेपी नड्डा ने क्या कहा वो हमें बता रहे हैं, बीजेपी इसे एक सोची समझी साजिश के रूप में क्यों देख रही है, हिमांशु? देखिए, सोची समझी साजिश के रूप में इसलिए देख रही है, जिस तरीके से आप देखिए मनिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि वह सिख कम्युनिटीज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए बीजेपी का टारगेट जो है चन्नी के ऊपर है। जेपी नड्डा आरएसएस की बैठक में हैदराबाद में है 3 दिन के लिए। जैसी ही उनको जानकारी मिली, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से बातचीत करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई और इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की कि चन्नी साहब जो है वो फोन लाइन पे भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक पार्टी के अध्यक्ष है और पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि बीजेपी से आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल पूछने का अधिकार उनका भी है और इसीलिए उन्होंने फोन भी किया। जो मेरी जानकारी है, जैसे कि सत्येंद्र भी बता रहे हैं कि जब वो वहां गए जो है सोहनी हुसैनी वाला के अंदर और उसके बाद लौट कर आ रहे थे, तो एक तरीके से एक जाते वक्त कोई किसी तरीके की कोई अड़चन, कोई ब्लॉक नहीं था। आते वक्त जो है वो ब्लॉक किया गया, तो पुलिस के होते हुए ये ब्लॉक हुआ है, यानी कि पुलिस को इसकी जानकारी होगी। पहले क्यों नहीं सूचना दी गई जब ब्लॉक किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, मैं और आप दोनों जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि जब उनका रूट लगता है तो 3 से 4 घंटे पहले हर 150 मीटर की दूरी पे पुलिस वाले होते हैं और सड़क के दोनों तरफ होते हैं, एक तरफ नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री के आने से 10 मिनट पहले आम आदमी को उस सड़क पर जाने की इजाजत नहीं होती है, ब्लॉक कर दिया जाता है। उसके बावजूद जो है कैसे लोग वहां पे ब्लॉक कर गए, कैसे गाड़ियां लगा दी लोगों ने, इसको लेकर पंजाब पुलिस पर सवाल खड़ा होता है कि उनकी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी थी तो ये इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है कोऑर्डिनेट क्यों नहीं की एसपीजी से या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई दूसरा जो अल्टरनेटिव रूट होता है उस रूट से जो है वापस जा पाते। बड़ी बात आपने की, हिमांशु, में सेंध है और इसीलिए पंजाब पुलिस को लेकर सवाल खड़े होते हैं। गौरव, बड़ी बात आपने की कि अगर सेंध के बारे में पहले पता चलता और अगर पंजाब पुलिस पहले अलर्ट करती तो ऑल्टरनेट रूट तलाशा जाता है, और यह भी एक एसपीजी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं या कोई प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो रूट ABC 3 रूट हमेशा होते हैं जरूरत पड़ने पर। और यहां इस परिस्थिति में देखिए कि दूसरी तरफ से वाहन आ जाए, वो भी प्रधानमंत्री के रास्ते में, ये कितनी बड़ी चूक है। आखिर क्यों, कैसे हुई ये चूक? अगर कोई गाड़ी आ रही थी, सुरक्षा को भेदते हुए आ रही थी कोई गाड़ी, तो उसके टायर पे शूट करके क्यों नहीं रोका गया? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ड्रिल बहुत साफ होती है ऐसी परिस्थिति में। अगर वहां पर कोई गाड़ी खड़ी थी तो पंजाब पुलिस की टीम ने एसपीजी को पहले क्यों नहीं अलर्ट किया? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम तलाशने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सतेंद्र, क्या पंजाब पुलिस के सूत्रों के जरिए कोई जानकारी मिल पा रही है कि आखिर ये वाहन प्रधानमंत्री के काफिले के रास्ते में दूसरी तरफ से आ कैसे गया? देखिए गौरव, इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पंजाब में कुछ दिन पहले जब लुधियाना ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां और पंजाब की जो स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने बाकायदा ये इनपुट दिया था कि पंजाब में धार्मिक स्थलों, वीवीआईपी, खासकर आरएसएस और हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। ये उस इनपुट में बाकायदा लिखा गया था। और अब ये प्रधानमंत्री का दौरा था, इसमें इतनी बड़ी चूक हुई है तो कहीं ना कहीं उस पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगते हैं।
दूसरी बात आपने कही कि अचानक वाहन आ गया, और ये देखिए जैसा कि अभी हिमांशु भी बता रहे थे, गौरव आप भी बता रहे थे कि जो भी वीवीआईपी होते हैं, जिसकर खासकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात करें तो पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया जाता है और तकरीबन इस कदर सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए जाते हैं कि एक गार्ड अगर कोई भी सिचुएशन हो तो दूसरे गार्ड को तुरंत वहां पर फिजिकली मैसेज दे सके, ना सीटी बजाने की जरूरत पड़े और ना कोई किसी तरह की, वो सिर्फ फिजिकली भी उसको जो है इंडिकेशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो कोताही हुई है, आपने सवाल किया था, देखिए अभी पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और इस समय हमारे पास कुछ ताजा तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट पंजाब में फ्लाईओवर पर खड़ा रहा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एसपीजी वाले गाड़ी से उतर आए और प्रधानमंत्री के चारों ओर उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एकाएक रास्ता किसी ने रोका, प्रधानमंत्री का काफिला रुक गया। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर खड़े रहे, लेकिन उसके बाद एसपीजी और पंजाब पुलिस ने जिन लोगों ने रास्ता रोका था उन्हें हटाया। लेकिन फिर रैली को संबोधित किए बिना प्रधानमंत्री लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा में बड़ी चूक, गृह मंत्रालय ने इस पर एक बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि देयर वाज अ मेजर लैप्स, एक बड़ी चूक थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में। प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक खड़े रहे। यह लगभग 30 किलोमीटर दूर था राष्ट्रीय शहीद स्मारक जो है, नेशनल मार्टर्स मेमोरियल हुसैनी वाला। वहां से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर तक पहुंचा, तब वहां पर किसी ने रास्ता रोक दिया था, कुछ प्रदर्शनकारियों ने। प्रश्न यहां सबसे बड़ा यही उठता है कि प्रधानमंत्री का काफिला कैसे प्रदर्शनकारी रोक सकते हैं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, यहां कई प्रश्न उठते हैं। एक, प्रधानमंत्री का रूट सैनिटाइज होता है, प्रधानमंत्री से ज्यादा सुरक्षा तो इस देश में किसी की नहीं है। ऐसे में प्रदर्शनकारी सड़क पर कैसे पहुंच गए? क्या कर रही थी पंजाब पुलिस ऐसे मौके पर? क्या पंजाब पुलिस ने एसपीजी को अलर्ट किया या नहीं किया? क्या कह रही है पंजाब पुलिस? देखिए गौरव, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से, पंजाब डीजीपी से, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से बाकायदा ये सब लिखित में मांगा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब पहले से ही इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह के आ रहे थे कि किसानों ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि प्रधानमंत्री की इस रैली को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा चाहे संगरूर हो, मानसा हो, मुक्तसर हो, तरनतारन हो, यहाँ से अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर आ रही थी कि बीजेपी की कार्यकर्ता जो रैली में जाना चाह रहे थे उनको भी किसानों ने बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते में रोका है। कई जगह टकराव की स्थिति आई। इससे पहले जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या किसी भी वीवीआईपी का दौरा होता है, कई राउंड इंटेलिजेंस मीटिंग्स होती है और यहाँ पर बाकायदा पहले से ही इस तरह की सूचना थी और ये सूचना केंद्रीय एजेंसियां राज्य सरकार के साथ भी शेयर करती हैं। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी गौरव कि पंजाब के मुख्यमंत्री को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने एक रात पहले ये कहकर कि मेरे मुख्यालय में, मुख्यमंत्री के कार्यालय में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनके कार्यालय से जुड़े हुए लोग, लिहाजा वो इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और लापरवाही देखिए कहां पर हुई है। ये जो हुसैनी वाला बॉर्डर है गौरव, आपने जरूर इसको देखा होगा, यहां से महज कुछ किलोमीटर की से एक डिजाइन मॉडल के तरीके से हमें पूरी दुनिया में बदनाम करती आई और करना चाहती है। 1980 के दशक में भी इसी तरह कांग्रेस ने किया था। हमें पहले कॉन्फ्लिक्ट में दिखाया, हमें लड़ाया और फिर हमें पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी, अलगाववादी बनाकर हमें मारने का काम किया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान और आईएसआई चाहती है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो। मैं हैरान हूं और इस बात को लेकर चिंतित हूं कि जो आईएसआई और पाकिस्तान चाहता है वही कांग्रेस की सरकार पंजाब की चाह रही है और देश की कांग्रेस की पार्टी चाह रही है। क्या देश के प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? मैं अपने किसान भाइयों से भी, मैं अपने पंजाबियों से भी हाथ जोड़कर यह आग्रह करता हूं, जरा सोचो हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और किस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है। आज की ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है,
इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है, और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पे लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपनी दूरंदेशी देखी। और आज मैं जरूर पंजाब के लोगों को फिर से आग्रह करना चाहता हूं, ये जिस तरह से आपको आग में धकेला जा रहा है, जिस तरह से आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा रहा है, केवल कांग्रेस की एक ही मंशा है, फिर से पंजाबियों को, सिखों को 1980 के दशक में लाकर उसी तरह लड़ाया जाए, भिड़ाया जाए और उनका नुकसान किया जाए। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। अगर सत्ता हासिल करने की आईएसआई और पाकिस्तान की सोच के साथ कांग्रेस काम कर सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खतरनाक कांग्रेस है आज हम सबके लिए। मनजिंदर सिंह सिरसा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। पंजाब में सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, और ये आरोप लगा रहे हैं कि किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना चाहती है कांग्रेस, और भटिंडा से हुसैनीवाला जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उस समय ये हुआ, पहले ये कहा गया कि खराब मौसम की वजह से 20 मिनट रुके प्रधानमंत्री। और इस समय कांग्रेस नेता अलका लांबा हमारे साथ जुड़ रही हैं। अलका जी, आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को सुना, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, प्रधानमंत्री का काफिला उसको रोका गया, 20 मिनट प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर खड़े रहे। मैडम देखिए, मैंने बिल्कुल सिरसा जी को नहीं सुना, आपने मुझे फोन पर लिया है, मैं आपको ही सुन पा रही हूँ। और बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी को कोई रोक ले, है ना। कितना बड़ा भद्दा मजाक प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो रहा है कि उन्हें कोई रोक सकता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ हो सकता है इस देश में, तो फिर आप सोच लीजिए ये देश को चिंतन करना होगा। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी खराब मौसम में कैसे रडार को पार करके जहाज उतरवा सकते हैं, दुश्मन पे हमला भी करवा सकते हैं, ये सब प्रधानमंत्री जी ने हम सबको समझाया था, है ना। रडार से कैसे बचना है, खराब मौसम, कुर्सियां खाली थी, मोदी जी की जो रैली थी वहां विरोध, पूरा किसान बच्चा बच्चा गो बैक मोदी के नारे थे, कुर्सियां खाली थी, कोई भी नहीं आ रहा था विरोध देखते हुए। ये बिल्कुल एक ड्रामा मैं कहूंगी रचा गया बाय रोड, और पंजाब सरकार को किसी तरह की कोई सूचना जानकारी नहीं दी गई, कोई जानकारी नहीं दी गई, ठीक है ना, कि वो आ रहे हैं और वो रास्ते रूट से आएंगे और ये सब चीजें। हाँ जी, हाँ जी। आप ये कह रही हैं कि पंजाब सरकार को ये जानकारी नहीं थी कि हुसैनीवाला से प्रधानमंत्री बाय रोड आएंगे, ये पंजाब सरकार को जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, पंजाब सरकार को ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी गई कि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो हवाई जहाज से नहीं, अब रास्ते से होगा, बिल्कुल सूचना नहीं थी। अचानक इस तरह का, मैं कहती हूँ, एक स्टंट रचा गया अपनी फ्लॉप रैली से ध्यान भटकाने के लिए पूरी तरीके से। आप कुर्सियां देखिए ना, या तो हो कि कट भीड़, लोगों में जोश है और ये सब चीजें हुई, ये तो रची गई है अपना ध्यान यहाँ से वहां भटकाने के लिए। किसान सड़कों पर, और जो किसान था दिल्ली की दहलीज पर, उन्होंने साफ कहा जब हम गए आपने नहीं सुना, आज आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम आपको नहीं सुनेंगे, हमें सुनना। क्या कांग्रेस पार्टी इसे सुरक्षा में चूक मानती है या सुरक्षा में चूक नहीं मानती है? जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब से संपर्क साधने का प्रयास हुआ वो फोन पर नहीं आए। वहां से आया। हेलो जी अलका जी, हाँ, दोबारा पूछिएगा। जेपी नड्डा ये आरोप लगा रहे हैं कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास किया गया तो वो लाइन पर नहीं आए। देखिए, नड्डा जी से बात करने के प्रयास में, वो हमारे मुख्यमंत्री किसी चुनावी जनसभा में नहीं है कि नड्डा जी का फोन नहीं उठा पाए। वो बिल्कुल मीटिंग कर रहे हैं, गंभीर हैं, अपने गृह मंत्री के साथ, अपने अधिकारियों के साथ सीएम इस पे बात कर रहे हैं। और सीएम के पास जो कार्यक्रम था वो जहाज का था, कौन बैठेगा, कितने लोग होंगे, कैसे रहेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी और हमारी सरकार की, चन्नी सरकार की पूरी तैयारी थी गृह मंत्री जी के साथ। लेकिन जो कार्यक्रम बदल दिया गया उसकी कोई सूचना नहीं दी गई, किस रोड से आएंगे, कैसे आएंगे, वो अचानक क्रिएट किया गया है। सरकार के पास पूरी चीजें हैं, जानकारी, आप चाहेंगे थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ पूरी जानकारी मुख्य जो आधिकारिक रूप से पंजाब सरकार को दी गई थी वो आपसे शेयर कर सकती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारे मुख्यमंत्री सीधा आपसे बात कर सके, ताकि ये जो गुमराह किया जा रहा है वो चीजें साफ हो सके। अलका लांबा, नेता कांग्रेस, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जानकारी नहीं थी उनके पास कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते से रैली हुसैनीवाला से राष्ट्रीय जो वहां पर शहीद स्मारक है हुसैनीवाला में, वहां से बाय रोड लौटेंगे। ये एकाएक प्लान किया गया।
क्या गृह मंत्रालय भी यही कह रहा है? आप लगातार हिमांशु गृह मंत्रालय में अधिकारियों से बात कर रहे हैं, क्या कोई लास्ट मिनट परिवर्तन था प्रधानमंत्री के रूट में? देखिए, प्रधानमंत्री के रूट में अभी तक कोई बदलाव की बात नहीं कही गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूट जो होते हैं गौरव, हम सब जानते हैं, लगभग 5 से 7 घंटे पहले तय होते हैं और उस रूट पर पूरी तरीके से जो है रूट लगाया जाता है। सड़क के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पुलिस रहती है और हर 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक पुलिस वाला रहता है दोनों तरफ। और मैंने ये बात पहले भी कही कि प्रधानमंत्री जब जिस सड़क से जाने होते हैं उस सड़क को 10 मिनट पहले लोकल पुलिस के द्वारा जो है वो ब्लॉक किया जाता है। वहां की ट्रैफिक व्यवस्था को बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया जाता है कि आम आदमी उस सड़क पर ना जा पाए। और प्रधानमंत्री की गाड़ी से पहले जो है लोकल पुलिस की गाड़ी निकलती है, उसके बाद जो है खूटर बसती हुई गाड़ी निकलती है। हम सब जानते हैं लगभग 2 किलोमीटर का गैप होता है और 10 मिनट पहले ब्लॉक करना, तो कहीं ना कहीं यह अलका लांबा का कहना कि उनको जानकारी नहीं दी गई थी, पंजाब सरकार को किसी तरीके की जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए एक तरीके से कि वो चॉपर से जाने वाले थे तो भी एक एसपीजी अल्टरनेट रूट रखती है सड़क के द्वारा भी, कि अगर डिस्टेंस कम है और किसी तरीके के टेक्निकल एरर आती है तो उसके लिए हमेशा एक अल्टरनेट रूट जो है वो रखा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम था। जिस जगह यह घटना हुई है वहां से रैली का जो स्थान था वो 30 किलोमीटर दूर था। एक तरीके से जब प्रधानमंत्री हुसैनी वाला गए तब किसी तरीके की बाधा नहीं आई। ये कहा उस वक्त तो पंजाब पुलिस को पता चल गया था कि वो बाय रोड जा रहे हैं जी, और जब वो जा रहे थे तब सुरक्षा बिल्कुल ठीक थी। लौटते टाइम सुरक्षा के अंदर जो है वो चूक कैसे हो गई, इसका जवाब देना होगा। मान लीजिए अलका लांबा जो कह रही है वो ठीक भी है, तो जाते वक्त वो चूक नहीं हुई, यानी कि पुलिस के पास सुरक्षा व्यवस्था करने के पूरा टाइम था और उस टाइम के अंदर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं गई? क्योंकि ये जाते वक्त घटना नहीं है, ये लौटते वक्त की घटना है। तो पंजाब पुलिस को इतनी सिक्योरिटी और फोर्सेस रखनी होती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का मामला है, किसी आम नागरिक और किसी अन्य वीवीआईपी का नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और बहुत से दर्शक जानते होंगे कि 2 ही लोगों के लिए जो है देश के अंदर रूट लगता है, वो है एक राष्ट्रपति और एक है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने, अधिकारियों ने यह बताया, भटिंडा एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया, अपने सीएम को थैंक्स कहना। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से कहा, ऐसा अधिकारियों ने बताया। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, एएनआई पर अब यह खबर आ रही है। भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया। 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर अटका रहा, खड़ा रहा। दूसरी तरफ से वाहन कैसे आ गए? इतनी बड़ी सेंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में, वो भी तब जब पंजाब प्रशासन को प्रधानमंत्री के काफिले के बारे में ये जानकारी थी या नहीं, ये अब गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि रास्ता सैनिटाइज क्यों नहीं था, क्यों दूसरी तरफ से गाड़ियां आ गई। पंजाब पुलिस और एसपीजी ने करीब 15 से 20 मिनट तक उन गाड़ी वालों से बात की, गाड़ियों को हटवाया, तब प्रधानमंत्री का काफिला निकल पाया। और फिर प्रधानमंत्री ने कहा अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा एयरपोर्ट लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक, एक बड़ी सेंध लगी है पंजाब में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक नेशनल मार्टर्स मेमोरियल में गए थे। जब वहां से लौट रहे थे तब फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही। इसकी वजह से जो उनका फिरोजपुर में उनकी रैली होने वाली थी वो नहीं हुई। मेजर सिक्योरिटी लैप्स
इसे गृह मंत्रालय ने कहा है। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि 30 किलोमीटर जब राष्ट्रीय शहीद स्मारक के पास, हुसैनीवाला के पास थे, वहां से तब फ्लाईओवर पर उनके रास्ते को कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया। सत्येंद्र, आप एयरपोर्ट पर भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एएनआई के हवाले से खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि थैंक्स बोलना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, गृह मंत्रालय का कहना है ये सुरक्षा में बड़ी चूक है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। अलका लांबा आपसे थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि ये रास्ता आखिर समय में बदल दिया गया, इसकी जानकारी नहीं थी पंजाब प्रशासन को। देखिए, ये सर्वविदित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी नफरत और घृणा की राजनीति कर रही है और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हो जाना, ये लापरवाही मुख्यमंत्री चन्नी जी की है। चन्नी जी ने अभी तक कुछ इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये कृत्य सोनिया गांधी जी के इशारे पे होता है। चन्नी जी ये भूल गए हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है। उनकी शपथ ये कहती है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। ये चूक कैसे हो गई, इससे भारत की जनता आहत हुई है और वो सवाल पूछ रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी ये बात आज उठाई है, जिसको मैं दोहराना चाहूंगा कि ये चूक हुई कैसे। चन्नी जी फोन पर भी संपर्क में नहीं आए। ये किस तरह का रवैया है, ये किस तरह की राजनीति है, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है और इस तरह की राजनीति हो रही है क्योंकि आपकी रैली में लोग नहीं आ रहे थे, इसीलिए इस तरह की बात की जा रही है? गौरव भाटिया जी, देखिए, अगर लोग नहीं आ रहे थे कहते हैं तो फिर सुरक्षा का प्रबंध कर देते। जब शेर दहाड़ता तो दिख जाता। और ये याद रखिएगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक शेर हैं। जब वो दहाड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी में कोई सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और राजनीति एक तरफ होती है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हो जाना, आपको लगता है कि पंजाब की जनता भी क्या कांग्रेस पार्टी को माफ करेगी? प्रधानमंत्री जी का पंजाब दौरा किस उद्देश्य से था? कि वहां की जनता को विकास का लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई है कि वो पंजाब की जनता की दिल की बात भी नहीं जान पाते हैं।